राजीव रंजन मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। राजीव, आपकी तरफ ही मैं रुख करना चाहूंगा। और देश के किसी राज्य में अगर राजनीति कहीं बहुत अनिश्चित नजर आ रही है तो वो बिहार है। एक ऐसा राज्य है जहां पे कुछ समझ नहीं आता कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। आज जो दोस्त है वो कल दुश्मन भी बन सकता है। आज इसके खिलाफ अब दुश्मन बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, कल वो दोस्त भी हो सकता है। तो ये जो महागठबंधन की रैली है, रंगभूमि में आपको अलग अलग रंग नजर आ रहे होंगे, इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये शंखनाद माने बिहार की रंगभूमि से रणभूमि के तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए और अमित शाह का बिहार में आना, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए रवि, जो बिहार स्टेट है ना, वो 2024 के लिए बहुत क्रूशियल माना जा रहा है दोनों पक्षों की तरफ से। पहली बात तो ये है कि अगर आप एनडीए की ताकत को देखें 2019 में, तो 40 में से 39 सीटें जीतने में एनडीए कामयाब हुआ। सिर्फ किशनगंज की सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। अभी जो सीमांचल में, जैसा कि सौरभ बता रहे थे, आपको मालूम है कि पूर्णिया में इसके पहले अमित शाह ने 2024 का शंखनाद बिहार से किया था और जानबूझकर नीतीश कुमार और तेजस्वी, ये जो महागठबंधन की रैली पूर्णिया में जानबूझ के उसी जगह पर कर रहे हैं अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर भारत के सारे राज्यों में को देखेंगे आप, तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत गठबंधन अगर आज समीकरण के हिसाब से कहीं है तो वो बिहार का महागठबंधन है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और अगर आज की तारीख में, वैसे कब आगे क्या हो कहा नहीं जा सकता, आपने ठीक ही कहा बिहार में क्या हो पता नहीं, लेकिन आज की तारीख में अगर यही गठबंधन 2024 तक बना रहा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना तय है। कितना नुकसान होगा, कम या ज़्यादा, उसकी भरपाई के लिए पूरी बीजेपी, अमित शाह आपको पता है सबसे पहले वहीं से शुरू किया था उन्होंने, और पूरी बीजेपी ने इसमें जोर लगाया। हालांकि हाल के उपचुनाव के नतीजे आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहजनक रहे, लेकिन जहाँ तक सीमांचल की बात है, जहाँ ये रैली हो रही है, जो बात सौरभ ने बताई कि 24 विधानसभा सीटों में करीब 17 विधानसभा सीट महागठबंधन के पास अगर देखें तो, लेकिन अगर जेडीयू, माफ कीजिए, आरजेडी की हम बात करें तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद से जो थोड़ी दूरी रह गई थी उसमें इस सीमांचल की बहुत बड़ी भूमिका थी। और उस समय ओवैसी के 5 विधायक जीतना भी तेजस्वी के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ था। तो इस इलाके का जो पूरा समीकरण है वो इस तरीके से है कि अगर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ये तीनों मिल जाए तो ये पूरा सीमांचल जो 4 लोकसभा सीट और 24 विधानसभा सीट है, इस पर ये महागठबंधन मजबूत हो जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने वहाँ से करना शुरू किया है। दूसरी तरफ अमित शाह आज पटना पहुँच रहे हैं और तीसरी तरफ जो आप राकेश टिकैत का आपने जिक्र किया, लेकिन महत्वपूर्ण बात रवि, 2024 के इलेक्शन के लिए आज का दिन 25 फरवरी का महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखने वाली बात होगी कि आज के महागठबंधन की रैली से क्या ये संकेत आ रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार को तेजस्वी के हवाले करके राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका नए तरीके से तलाशने के लिए आगे निकलेंगे। और दूसरी तरफ रायपुर में जो कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा है उसमें जो राजनीतिक प्रस्ताव आएगा तब पता चल पाएगा कि कांग्रेस क्षेत्रीय छत्रपों के लिए कितनी स्पेस देने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। ठीक है, बिल्कुल। 2 संदेश आज, एक रायपुर से भी संदेश आ सकता है और एक पूर्णिया की रंगभूमि से भी संदेश आ सकता है। इन दोनों संदेशों के देश की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।